हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं आपको, जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं परमेश्वर के राज्य में देने का सही सिद्धांत क्या है। बीज बोने का या भेंट देने का, दशवांश देने का, या आपकी मेहनत की कमाई में से जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं तो उसका सही सिद्धांत क्या है, मैं आज आपको ये बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, लोगों को मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हम बहुत देते हैं, अपनी कमाई में से देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आशीष नहीं मिलती। ठीक है, इसका क्या कारण है कि लोग देते हैं फिर भी उन्हें आशीष नहीं मिलती, जबकि जबकि सिद्धांत ये कहता है कि जैसा कि सिखाया जाता है, जबकि सिद्धांत ये कहता है कि जैसा कि लोग सिखाते हैं कि अगर तुम देते हो तो उससे तुम्हें आशीष मिलती है। लेकिन लोग दशमांश भी देते हैं, भेंट भी देते हैं और भी पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आशीष नहीं मिलती कई बार। ऐसा क्यों? तो ये मैं आज आपको बताऊंगा, ऐसा ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं आपको सही सिद्धांत भी बताऊंगा। स्वर्ग राज्य में देने का सिद्धांत क्या है, और देना जरूरी है या नहीं, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है, चेक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, परमेश्वर को आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। आप कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते, आप अपने पैसे से क्या करते हो, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि हमें हमें पैसा देना है, पैसे देने से आशीष मिलेगी, पैसा देने से परमेश्वर खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं है जिसको देखकर परमेश्वर खुश होते हैं कि आप देते हैं, कितना देते हैं, कम देते हैं, ज्यादा देते हैं। परमेश्वर खुश होते हैं किसको देखकर? आज्ञाकारिता को देखकर, समर्पण को देखकर, आपके डेडिकेशन को देखकर। ठीक है, डेडिकेशन का क्या मतलब है कि देखिए, संसार में बाइबल बताती है पाप के कारण शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ठीक है, शरीर की अभिलाषा क्या है? आपके शरीर की अभिलाषा कि मुझे अच्छा मिल जाए, अच्छा पहनूं, ठीक है, अच्छा खाने को मिले। आंखों की अभिलाषा, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले, चमकदार चीजें, जैसे सोना होता है ना, चमकता है, कि भी चमकदार चीजें देखने को मिले। हमारे बदन पे भी सोना हो, सामने भी सोना दिखे, अच्छी अच्छी जो भी दिखे वो साफ सुथरा दिखे, महंगा हो, अच्छा हो, ऐसा दिखे। आंखों की अभिलाषा कि सब कुछ सुंदर दिखे। अब सब कुछ सुंदर बनाना है तो उसको बनाने के लिए मेहनत लगती है, मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है। तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, अपने खुद का घमंड, अपने आप का घमंड कि यार मैं भी कुछ हूं। आपने अक्सर देखा होगा, जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, उनके अंदर घमंड आ जाता है कि यार मैं भी कुछ हूं। जो लोग संगति में बैठे होते हैं ना, और उनके पास थोड़ा पैसा होता है, तो वो कभी जमीन पे नहीं बैठेंगे, वो हमेशा कुर्सी ढूंढेंगे। और अगर वो पहली बार आए हैं तो भी वो तब तक जमीन पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि गाड़ी से उतरे, महंगी गाड़ी से, तो देखेंगे कि कोई आए और उनके लिए कुर्सी खींचे, तब वो कुर्सी पे बैठे। ठीक है, क्यों? ये जीविका का घमंड है जो उनको बैठने नहीं, जमीन पे नहीं बैठने देता। वो उनको ऊपर हवा हवा में रखता है कि हमारे पास तो पैसा, हम नीचे क्यों बैठेंगे, तो सब गरीब लोग हैं, ये तो नीचे बैठेंगे क्योंकि ये गरीब है। लेकिन हम गरीब थोड़ी हैं, इतना महंगा 25-30 हजार का सूट पहना है, उसको पहन के मैं जमीन पे बैठूंगा, अच्छा भी नहीं लगूंगा। इसलिए कुर्सी चाहिए, लाओ कुर्सी लाओ जी, तब कुर्सी में बैठेंगे। तो ये है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और इंसान को परमेश्वर के प्रेम से दूर रखने वाली जो सबसे बड़ी चीजों में से एक है, सबसे बड़ी मेजर रीजन, वो है पैसा। ठीक है, पैसा, धन का लोभ जो है वो सब पापों की जड़ है। ठीक है, धन का लोभ, अगर आपके अंदर धन का लोभ है, पैसे का लालच है कि ये भी कमा लूं, वो भी कमा लूं, यहां से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। ठीक है, या चला गया तो आपको इस बात का गम होता है कि यार मेरा इतना नुकसान हो गया, कैसे हो गया, अब क्या होगा, फिर कहां से आएगा। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? पैसा चली जा रहा है, लगातार पैसा चली जा रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, और जब दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, पैसा है, पैसे की बातें हैं, तो परमेश्वर कहां से आएंगे? तो जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, पैसा देते हैं, चाहे वो भेंट के रूप में, चाहे वो ऑफरिंग के रूप में, चाहे वो टाइथ के रूप में है, किसी भी रूप में जब आप देते हैं, तो वहां पर परमेश्वर जो है आपके पैसे को नहीं देखते, आपके अमाउंट को नहीं देखते। परमेश्वर देखते हैं आपकी आज्ञाकारिता को, आपके समर्पण को, कि ज्यादा मोह आपका किस तरफ है। आपका ज्यादा मोह पैसे की तरफ है या ज्यादा मोह आपका परमेश्वर की तरफ है? ठीक है,
मैं जब शुरुआती दिनों में जब मैं विश्वासी था तो मैं संगति में जाता था, वहां पर एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि कुछ स्पेशल ओकेजन हो रहा है और उसकी उसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं और उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। तो मेरी जेब में कुछ 950 रुपए थे। उस वक्त मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त मेरी तनख्वाह भी मेरे ख्याल से कुछ 2500-3000 रुपए तनख्वाह थी। 950 रुपए मेरी जेब में थे और वो कुछ ज़रूरी काम करने के लिए मैंने रखे हुए थे और मैं घर से निकला था कि मैं ये काम करा के आ जाऊंगा, लेकिन उसी दिन वो अनाउंसमेंट भी हो गई। आमतौर पर थोड़ी भेंट देते तो काम चल जाता था, लेकिन उस दिन वो अनाउंसमेंट हो गई कि ये काम करना है। तो जब वो अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि सब मैंने देखा सब अपने बढ़ चढ़ कर डाल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने निकाला पर्स में जितने पैसे थे, पैसे भी, नोट भी और चिल्लर भी, सारी निकाल के मैंने भेंट के झोले में डाल दी और ये भरोसा किया कि परमेश्वर मुझे कमी नहीं होने देंगे। परमेश्वर, बेशक मैं परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहा हूँ, खाली हो रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कमी नहीं होने देंगे और परमेश्वर ने कमी होने भी नहीं दी। और अगर होती भी तो भी मैं कुड़कुड़ाता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने दे तो दिया लेकिन मुझे तो वापस मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो वापस पाने की इच्छा से नहीं, लेकिन इसलिए कि आज्ञाकारिता से, क्योंकि हम पैसे से ज्यादा मोह, पैसे से ज्यादा प्यार हम करते हैं किससे? परमेश्वर से। तो जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं ना, तो परमेश्वर अमाउंट को नहीं देखते हैं, आपकी आज्ञाकारिता, आपके समर्पण को देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो आती है जिम्मेदारी की। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग बस देते जाते हैं, यही नहीं देखते कि जहां पर वो दे रहे हैं वहां पर उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आप अब कहीं से आटा या फिर चलो किसी और वो लेते हैं, आप घर बनवाते हैं, घर बनवा के आप सीमेंट दे देते हैं, ईंट दे देते हैं, बजरी दे देते हैं, सारा कुछ दे देते हैं ठेकेदार को कि जी ठीक है ये तुम बनाओ। उसके बाद क्या आप अपने घर जाके सो जाते हो आराम से कि यार सो जाओ, दे तो दिया, वो बना ही देगा सब कुछ? नहीं सोते ना, वहां पर खड़े रहते हो उसके सामने कि ये करेगा या नहीं करेगा इसको सही से इस्तेमाल, ऐसा ना हो कि बर्बाद करे, क्योंकि हम मेहनत से कमाया है ये मैंने, ऐसा ना हो कि बर्बाद करे इसको, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि आप वहां पर खड़े होकर देखते हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं ना, तो आपको यह देखना चाहिए कि जहां पर आप दे रहे हो वहां पर वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि किसी जगह पर जो है एक भाई था, मैं भी साथ ही में था, तो हम देते थे, एक ही साथ देते थे, शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूं। तो जहां पर हम देते थे ना, तो वो व्यक्ति ने शराब पीता था, ठीक है। वो सेवा करता था लेकिन छुप छुप के शराब पीता था, ठीक है। और ये बात जो है कुछ लोगों को पता भी थी, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन हमने जब देखा कि यार हम दे तो रहे हैं इसको, लेकिन ये उसकी शराब पी रहा है, ये उसकी अय्याशी कर रहा है, ये उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पर जब हमें पता है कि वो गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हम क्यों दें। लेकिन एक भाई ने बोला कि यार हमारा काम तो देना है ना, बाकी परमेश्वर न्याय करेगा। नहीं, हमें चिंता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको ये देखना जरूरी है कि आप किस काम के लिए दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, ठीक है। लेकिन जहां पर आप दे रहे हैं वहां पर आपके देने से अगर परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा, तो आपके देने का कोई फायदा नहीं है, उसकी आशीष आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आप तो समझो एग्जाम्पल, आप तो पानी का फ्लो छोड़ रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन आगे ब्लॉकेज है। जब आगे ब्लॉकेज है और पानी सब वहां रुका हुआ है, तो भूमि कैसे सींची जाएगी, फसल कैसे उगेगी। तो ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है, कि आप जहां पर दे रहे हैं पर वहां पर परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है कि नहीं, सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपको देखना जरूरी है। और उसके बाद जो है आपको ये भी जो है हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर के राज्य की खोज में आपको हमेशा लगे रहना है कि आपके दिए हुए पैसे से, आपके दिए हुए सामान से, चाहे वो पैसा है, चाहे वो राशन है, चाहे वो कोई भी चीज है, आप इसलिए दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और अच्छे से बढ़े, ठीक है। आप लोग जो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, जो दौड़ भाग नहीं कर सकते, ठीक है, जो यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, जो ज्यादा काम नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते, तो आप कम से कम उनकी मदद करें जो कर रहे हैं, ठीक है। उनका हाथ बटाएं और देखें कि जैसा आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, वो वैसे बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो हम भी उत्तराखंड के अंदर हम परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए, हम जो है यहाँ पर आराधना सत्संग भवन बना रहे हैं। उस भवन निर्माण के लिए हमें फंडिंग्स की ज़रूरत है। तो आप जो है हमारे जो आदि सामर्थ फाउंडेशन है, जो हमारी एनजीओ है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, उसमें आप जो है डोनेट कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जितना भी आपसे बन पड़े आप डोनेट कर सकते हैं और इससे परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बहुत से लोग यहाँ पे आशीष पाएंगे और उसकी आशीष का हिस्सा आप भी बनेंगे,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान में रखिए, देने के सिद्धांत को समझिए, सही तरीके से जो है आप वो जो भी करेंगे वो सही तरीके से कीजिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और उन्नति पाए और आप भी उन्नति पाए। ठीक है, तो परमेश्वर आपको इसी साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।